हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके सामने एक्सरसाइज 4.4 की प्रॉब्लम नंबर 2 की। तो देख लेते क्या है एक्सरसाइज 4.4 की प्रॉब्लम नंबर 2। तो बोला है स्टील बोल्ट 25 mm डायमीटर एंड 400 mm लॉन्ग इज सराउंडेड बाई ए कॉपर स्लीव ऑफ 30 mm इंटरनल डायमीटर 35 एक्सटर्नल डायमीटर। अब यहाँ पे कि दोनों का मटेरियल चेंज कर दिया है। लास्ट वाली प्रॉब्लम में क्या था कि आपका मटेरियल दोनों का सेम था। डायमीटर ऑफ द सेम लेंथ यानी लेंथ सेम दे रखी है। द असेंबली इज नाउ रिजिडली फिक्स्ड एट बोथ एंड बाय द वॉशर ऑफ द नेग्लिजिबल लेंथ। इफ पिच ऑफ द थ्रेड इज 1.5 mm एंड वन ऑफ द नट इज टाइटेंड थ्रू द 60 डिग्री। मतलब कि जब अपन बोल्ट को टाइट करते हैं तो 60% उसको 60 डिग्री उसको रोटेट करते हैं। कैलकुलेट द स्ट्रेसेस डेवलप इन द कॉपर स्लीव एंड द स्लीव स्टील बोल्ट। टेक ES is equal to 100 गीगा पास्कल एंड EC is equal 100 गीगा पास्कल। तो प्रॉब्लम सिंपल है। सबसे पहले उसने मुझे बोल रखा है कि आपको एक स्टील बोल्ट दे रखा है। तो एरिया ऑफ बोल्ट की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि π/4 उसका जो एरिया होगा वो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 625 डिवाइडेड बाई 4 ये पाई मेरे पास एक वैल्यू निकल के आएगी। फिर उसके बाद बोला उसने कॉपर स्लीव दे रखी है। तो यहाँ पे मैं कॉपर स्लीव लिख लूँ या एस लिख लेता हूँ। ये मुझे पता है ये स्टील का है और ये मुझे पता है ये कॉपर का है। तो π/4 हो जाएगा और इसका आउटर डायमीटर दे रखा है उसने 35 और इंटरनल दिखा है 30। तो 35 का स्क्वायर माइनस के 30 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा पूरी वैल्यू को तो आप कैलकुलेटर से मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूँ आपके लिए। तो 35 का स्क्वायर माइनस के 30 का स्क्वायर और ये निकल के आई मेरे पास 325/4 पाई। तो यहाँ पे ये मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई है एरिया की। तो मुझे पता है कि दोनों के बीच में जब मैं वैल्यू की बात करूँगा कि दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो आपका सेम होगा फोर्स। तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। तो वैल्यू होगी सिग्मा बोल्ट इंटू एरिया ऑफ बोल्ट इज इक्वल सिग्मा ऑफ स्लीव इंटू एरिया ऑफ स्लीव। वैल्यू पुट कर दी सिग्मा ऑफ बोल्ट, इसकी वैल्यू 625/4 इंटू पाई, इसकी वैल्यू सिग्मा एस और इसकी वैल्यू 325/4 इंटू पाई। तो पाई से पाई जाएगा, 4 से 4 जाएगा तो सिग्मा बी इज इक्वल निकल के आएगा 325/625 सिग्मा एस। तो देख लेते कितनी वैल्यू निकल के आएगी 325 डिवाइडेड बाई 625। तो वैल्यू निकल के आ रही है मेरे यहाँ पे 0.52। तो सिग्मा बी इज इक्वल 0.52 सिग्मा एस। तो यहाँ से एक वैल्यू निकल के आई। अब उसने बोला है कि जब मैं उसको रोटेट करता हूँ तो जो मेरी पिच की वैल्यू दे रखी है तो पिच की वैल्यू उसने दे रखी है मेरी यहाँ पे कितनी 1.5 और 60 डिग्री के रोटेशन से। तो चेंज इन डिफॉर्मेशन कितना आएगा देखना आप, टोटल कितना आएगा निकल के देखो एक बार यहाँ पे। चेंज इन डिफॉर्मेशन 60 डिग्री पूरा 360 के रोटेशन पे है और 1.5 उसका mm का टोटल डिफॉर्मेशन दे रखा है। तो अगर मैं देखूँगा तो 6×5 30, 6×6 36, तो ये कितना आ जाता है मेरा 1/6 आएगा। तो 1.5 डिवाइडेड बाई 1/6 करते हैं, 1.5 डिवाइडेड बाई 1/6 तो ये निकल के आ रहा है मेरा 0.25। तो टोटल डिफॉर्मेशन निकल के आया मेरा 0.25। तो 0.25 मेरा टोटल डिफॉर्मेशन है। तो टोटल डिफॉर्मेशन की वैल्यू यहाँ पे 0.25 आ गई और मुझे पता है इंडिविजुअल डिफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं इंडिविजुअल डिफॉर्मेशन निकाल दूँ सबसे पहले बोल्ट के लिए। तो चेंज इन बोल्ट कितना होगा सिग्मा बोल्ट इंटू लेंथ और ई फॉर बोल्ट के लिए जो कि उसका मटेरियल स्टील है। तो सिग्मा बी की वैल्यू निकलेगी, लेंथ उसने दे रखी थी उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है 400 mm लॉन्ग है। तो 400 mm लॉन्ग लगा दिया और स्टील का मुझे पता है 200 गीगा पास्कल होता है। तो 200 गीगा पास्कल लगा दिया। तो 2 टाइम्स जाएगा तो 2 × 10⁻³ हो जाएगा और ये सिग्मा बी की वैल्यू आएगी डिफॉर्मेशन ऑफ बोल्ट। डिफॉर्मेशन ऑफ स्लीप की बात करूंगा तो वैल्यू क्या होगी सिग्मा एस। स्लीप की बात है, लेंथ 400 ही है क्योंकि वो कॉपर में दे रखा है तो इसका 100 गीगा पास्कल है, मैंने ऊपर देख लिया था अभी। तो 100 × 10⁻³ हो जाएगा। तो ये निकल के आएगा 4 × 10⁻³ सिग्मा एस। तो ये डिफॉर्मेशन आया। तो ये दोनों जो डिफॉर्मेशन है वो मेरे टोटल डिफॉर्मेशन है 0.25 के बराबर। तो मैं इक्वेट कर देता हूँ 0.25 इज इक्वल 4 × 10⁻³ सिग्मा एस इंटू ए एस नहीं होगा क्योंकि टोटल डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, प्लस के 2 × 10⁻³ सिग्मा बी। तो वैल्यू पुट करनी है मेरे को। यहाँ पे एक रिलेशन था, यहाँ पे आप देखेंगे सिग्मा एस इज इक्वल टू 0.52 सिग्मा बी इज इक्वल, ये है बी इज इक्वल 0.52 सिग्मा एस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 × 10⁻³ सिग्मा एस प्लस के 2 × 10⁻³ यहाँ पे आएगा आपका 0.52
सिग्मा एस। तो वैल्यू को इक्वेट करते हैं, वैल्यू कितनी निकलेगी 4 इंटू 10⁻³ यहाँ तक हो गया, प्लस 2 इंटू 10⁻³ इंटू 0.52। तो ये वैल्यू जो निकली है वो कुछ वैल्यू निकली मेरे पास 5.04 इंटू 10⁻³ तो यहाँ तक आपको वैल्यू है, और ये मेरा 0.25 है। तो 0.25 में इसका डिवाइड दे देता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो सिग्मा एस की निकलेगी, तो 49.60 मेरी वैल्यू आ रही है। और अब आपको पता है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है सिग्मा एस की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, सिग्मा बी की वैल्यू निकालूंगा तो मल्टीप्लाई मुझे 0.52 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 0.52। तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है मेरी 25 आ रही है, 25.79 ये सिग्मा वोल्ट की आ रही है। तो ये यहाँ पे वैल्यू आंसर मैच करते हैं, आंसर में कुछ अलग आ रहा है। तो आप मुझे बताइएगा कि मेरी कहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक है। तो अगर आपको लगता है क्वेश्चन के अंदर कहीं पे मिस्टेक है तो प्लीज़ आप मुझे आंसर में बताइएगा कि कहाँ पर मिस्टेक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।